आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिसीज स्टार्ट फ्रॉम किचन। तो आज तक हजारों सालों से ऋषि मुनियों से हमारे गुरुजनों से हमने ऐसा सुना है कि औषधियाँ हमारे किचन में ही होती है। ऐसा तो सुना गया था, लेकिन आपको लगेगा कि ये आज क्या बात कर रहे हैं कि डिसीज स्टार्ट फ्रॉम किचन, मतलब कि किचन में से ही रोग की शुरुआत होती है। तो आप देखिए कि जो पहले के ज़माने में या फिर ऋषि मुनियों जो थे वो सारे कंद मूल फल फूल खा के जीते थे। तभी उनके किचन के अंदर जो औषधियाँ थी, जैसे कि राई है, मरी है, तेजाना है, अजवाइन है, या फिर हल्दी है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल जो है वो वही चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको उबाल देते हैं, उसको पूरी रात भिगो के फिर उसको ग्राइंड करके मिक्सचर में पीस के फिर छन्नी से छान के अगर आप वही चीज़ को पियोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन हमने जब से समझा है तब से ऐसा सुना है कि ये अजवाइन है या फिर ये धनिया है या फिर सूखा धनिया है, जो भी औषधियाँ है वो सारी की सारी को उबाल के पूरी एक तपेली भर के पानी को आधा तपेली हो जाए तब तक उबाल के फिर उसमें से हमें पीना है। तो उसमें कोई सत्व तत्व बचते नहीं है, वो निर्जीव हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो हमारा मानना ये है कि किचन में तो हमने पूरी ज़िंदगी यही किया है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, आपकी मम्मी हो या मेरी मम्मी हो, आपकी सास हो या मेरी सास हो, आपकी सोसाइटी हो या मेरी सोसाइटी हो, कभी भी कहीं पे भी शादी में, ब्याह में, नेबर्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं तो एक ही चर्चे होते हैं खाने पीने के, और वहाँ पे बातें होती है पंजाबी या फिर चाइनीज़ या फिर मराठी भोजन या फिर सिंधी भोजन या गुजराती भोजन या काठियावाड़ी भोजन। कभी आपने ऐसा सोचा कि कौन सी सिटी में कौन सा फल अच्छा मिलता है या फिर कौन सी सिटी में सीज़न में कौन सा फल आता है? ऐसा तो कोई बात करता नहीं है। चलो चाइनीज़ बनाते हैं, चलो मंचूरियन बनाते हैं, यही सारी बातें हम सुनते रहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी की सारी आग में पका के खाते हैं। तो जो भी चीज़ हम पका के खाते हैं उसको हम कुकर में बॉईल कर देते हैं या फिर तपेली में बॉईल कर देते हैं या फिर कढ़ाई में बॉईल कर देते हैं या आग पे चढ़ा के विकृत करके नष्ट करके खाते हैं। चलो माना कि हमने जन्म से ऐसा खाया है, ऐसा हमने टेस्ट ले लिया है, ऐसी हमने खुशबू ले ली है कि जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो पूरे दिन में 4 टाइम जो खाते हैं उसके बदले में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 3 टाइम में अच्छा खाए, 1 टाइम में ये जो हम बरसों से खाते आते हैं वो खा ले। तो ऐसा अगर हम जिएंगे तो बीमारियां कम से कम आएगी। अभी अभी जो सीज़न चल रही थी रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न में मैक्सिमम लोग बीमार पड़ते हैं। सबके घर में मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, वायरल होता है। और हम जब पूछने जाते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसे बीमार पड़ गए, तो बोलते हैं सीज़न की वजह से बीमार पड़ गए। देखो ना, सुबह में ठंडी पड़ रही है, शाम को गर्मी पड़ रही है, दोपहर में बारिश पड़ रही है। तो अगर दोपहर में बारिश पड़ रही है या बारिश पड़ रही है, लेकिन यही बारिश क्या गाय के ऊपर नहीं पड़ रही है, क्या कौवे के ऊपर नहीं पड़ रही है, क्या पैरोट के ऊपर नहीं पड़ रही है, भैंस के ऊपर नहीं पड़ रही है, गधे के ऊपर नहीं पड़ रही है, क्यों सिर्फ इंसान के ऊपर ही पड़ रही है? तो ज़रा इंसान को सोचना चाहिए कि सीज़न की वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम भोजन की वजह से बीमार पड़ते हैं, और भोजन बनता है किचन से। आवर डिसीज स्टार्ट्स फ्रॉम किचन। तो हमारा ये मानना है कि सुबह में उठते ही आप अगर पोहे का नाश्ता करते हो, इडली का नाश्ता करते हो, या फिर आप भाखरी खा लेते हो, या फिर आप रोटला खा लेते हो, आप खाखरा खा लेते हो, आप चवाना खाते हो, आप बिस्किट खाते हो, इसकी जगह पे आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रूट्स खा लो, जूस पी लो, सलाद खा लो,
ये भी भगवान की बनाई हुई चीज़ है। कभी आपने देखा कि कौवा चिंता करता है कि सुबह में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे? एक छोटी सी चींटी भी चिंता नहीं करती है कि शाम को क्या खाएंगे। अगर एक इंसान को सुबह में भिंडी की सब्जी दे दे, शाम को भी भिंडी की सब्जी दे दे, और अगर दूसरे दिन उसकी थाली में भिंडी की सब्जी आएगी तो वो थाली सहित भिंडी घर के बाहर जाएगी। इतना गुस्सा आ जाएगा वो भिंडी को देख के। तो क्यों हमें पकानी पड़ती है भिंडी? इससे तो अच्छा है कि सुबह में टमाटर खा लो, शाम को ककड़ी खा लो, दोपहर में आप जो है वो एप्पल खा लो, शाम को जो है वो ग्रेप्स खा लो या फिर मैंगो खा लो। इतनी सारी वैरायटी भगवान ने, तरह तरह के फ्रूट्स, कलर, तरह तरह के टेस्ट, तरह तरह की स्मेल ऐसे भगवान ने बनाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किचन में जाओगे, किचन स्टार्ट करोगे, गैस चालू करोगे तो ही परिवार में सबका पेट भरेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो घर की गृहिणी होती है, जो घर की माँ होती है, जो घर की बहू होती है, वो अगर 3 दिन मैके जाएगी तो टिफ़िन बाहर से आना चालू हो जाएगा, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। लेकिन कभी किसी को ऐसा नहीं होता है कि 50 किलो एप्पल की पेटी ले आए और सुबह शाम दोपहर रात एप्पल खाए तो एप्पल जैसे हम ताज़े ताज़े हो जाए। ऐसे तो हमने सुना है कि एक एप्पल खाओगे तो भी डॉक्टर दूर रहेगा, लेकिन हम तो बोलते हैं पूरे दिन एप्पल खा के देखो, डॉक्टर तो भाग ही जाएंगे, हॉस्पिटल बंद कर जाएंगे। एक भी पेशेंट पूरे साल में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगी। तो हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आप किचन से बाहर ही नहीं निकलते हो। सुबह होते ही गैस चालू हो जाता है, कुकर बज जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ तो हमारे फ्लैट्स में से कान में कुकर की सीटी का आवाज़ आता है। अभी सुनो कि और किसी को कुछ काम ही नहीं बचा है, ना सोने का, ना मेडिटेशन का, ना एक्सरसाइज का, बस उठे हैं तो खाना, एक पेट की चिंता। एक जो है वो पिजन, कबूतर, इसको भी इतनी चिंता नहीं है पेट की, इतनी चिंता इंसान को है। तो अगर ये चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दे तो भी हमारा गुजारा चल जाएगा। तो किचन, डिशेज स्टार्ट फ्रॉम किचन। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किचन में नहीं खाना है, किचन में नहीं पकाना है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो आप वीडियो ही बंद कर दोगे, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो ही आप स्टॉप कर दोगे। हमारा कहना का मतलब ये है कि आप जो 4 टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हो, इसमें से कम 3 टाइम का कच्चा भोजन ले लो। और इसको कच्चा भी नहीं कहना है, इसको हम बोलेंगे सन कुक फूड, मतलब कि सूर्य प्रकाश की मदद से बनाया हुआ, ईश्वर के हाथों का बनाया हुआ भोजन। अगर माँ के हाथ का भोजन इतना प्यारा होगा तो समझिए कि परमात्मा के हाथ का बनाया हुआ भोजन कितना प्यारा होगा, कितना मीठा होगा, कितना गुण से भरा हुआ होगा। तो अगर हम ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, किचन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा। तो सुबह का जो हमारा टाइम है उसमें आपको जूस पीना है, दोपहर में लंच का जो टाइम है उसमें आपको फ्रूट्स खाना है, और शाम को जो स्नैक का टाइम है उसमें आपको वेजिटेबल का जूस पीना है। सुबह में फ्रूट्स का जूस पियो या ग्रीन जूस पियो, स्नैक टाइम में आप वेजिटेबल का जूस पियो, और लंच में आप पेट भर के, थाली भर के आप फ्रूट्स खा सकते हो। और फिर शाम को भूख लगती है, माँ खाना बनाती है, बीबी खाना बनाती है, बहू खाना बनाती है, और आप स्वस्थ हो तो आप शाम को पकाया हुआ भोजन खा सकते हो। कम से कम किचन में जाइए और कम से कम किचन में से जल्दी बाहर आ जाइए। पहले के ज़माने में थाली भर के भोजन आता था, तभी ऐसा लगता था कि भाई खाना कुछ खाया है। तो अभी हमारा संदेशा ये है कि थाली में से 1/3 जो पार्ट है वो खाली रखना है, और 2 पार्ट में जो है वो पकाया हुआ भोजन, उसमें से भी 50% जो है वो वेजिटेबल रखना है, और 1 जो पार्ट्स बच गया उसमें लिक्विड चीज़ रखनी है, जैसे कि सूप ले लो या फिर आप जूस ले लो। तो लिक्विड चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसमें छाछ नहीं लेनी है, मिल्क की प्रोडक्ट नहीं लेनी है।
और अगर आपको छाछ पीनी हो तो आप कोकोनट मिल्क की बनाई हुई छाछ पी सकते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी बीमारियां घर में नहीं आएगी। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एनीमा करना जरूरी है। एनीमा कंपलसरी करना है। एनीमा हर रोज करना है, तो ही आपके किचन में रोग नहीं आएगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय। लेकिन हमें फीडबैक देना भूलना नहीं है। और अगर आपको एनीमा पाउडर चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक यू, प्रणाम, बाय।